अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इकोनॉमिक्स में डिडक्टिव एंड इंडक्टिव इकोनॉमिक एनालिसिस को डिस्कस करने जा रहे हैं। इंडक्टिव मेथड ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस और पर्टिकुलर टू जनरल अप्रोच। Inductive method, which also called empirical method, was adopted by the historical school of economists. It involves the process of reasoning from particular facts to general principles. In this method, data is collected about a certain economic variables. These are systematically arranged and the general conclusion are drawn from them. Inductive method of economic analysis में हम particular to journal की तरफ मूव करते हैं। इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। जैसे कि हम किसी मार्केट में जाते हैं और मार्केट में 200 कस्टमर्स का डेटा कलेक्ट करते हैं कि वो जो प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं वो किस रेट पर परचेज कर रहे हैं। यानी अगर हम देखते हैं मार्केट में कुछ प्रोडक्ट्स हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स हैं, तकरीबन एक जैसी हैं और डिफरेंट ब्रांड्स की हैं वो, तो कस्टमर्स कौन से ब्रांड को ज़्यादा परचेज कर रहे हैं या कौन सी प्रोडक्ट ज़्यादा परचेज कर रहे हैं। हमने उसके ऊपर डेटा कलेक्ट किया। डेटा कलेक्ट करने के बाद हमने उसका जो कंक्लूजन निकाला वो ये पता चला हमें कि 200 कस्टमर्स में से 130 कस्टमर्स ने या 150 कस्टमर्स ने वो प्रोडक्ट परचेज की है जिसकी प्राइसेस लो हैं, यानी जिसके रेट कम है। ये हमने क्या किया, जो पार्टिकुलर थे, जो हमारे कस्टमर्स थे वो हमारे लिए पार्टिकुलर्स थे, वो 200 कस्टमर्स थे। हमने डेटा कलेक्ट करके और ये कंक्लूजन निकाला कि जो कस्टमर्स हैं वो मार्केट में जो जो प्रोडक्ट है वो लो रेट वाली यानी कम प्राइसेस की प्रोडक्ट परचेज करते हैं। इन्हें हमने क्या किया, पार्टिकुलर को जर्नलाइज कर दिया। डेटा हमने कस्टमर से लिया, वो हमारे पार्टिकुलर कस्टमर्स थे, और उसके बाद हमने डेटा कलेक्ट करने के बाद यानी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन देन डेटा कलेक्ट और उसके ऊपर हाइपोथेसिस अप्लाई करने के बाद ये कंक्लूजन निकाला कि मार्केट में जो कस्टमर्स हैं वो प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं जिसकी प्राइसेस कम है। तो हमने क्या किया, पार्टिकुलर को जर्नलाइज कर दिया, एक जर्नल रूल्स हमने बना दिए। तो ये मेथड कहलाता है इंडक्टिव मेथड ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, जिसके अंदर आप पार्टिकुलर को जर्नलाइज कर रहे होते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम रिसर्च के हवाले से बात करें तो हमने एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले लिया कि आपका जो है वो इंसेंटिव ले लिया या आपने रिस्पेक्ट ले लिया आपने, ठीक है, या आपने इंक्रीमेंट ले लिया या प्रमोशन ले लिया आपने, कि इन वेरिएबल्स का फर्म्स की परफॉर्मेंस पे क्या इंपैक्ट आता है, इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का फर्म की परफॉर्मेंस पे क्या इंपैक्ट आता है। तो आपने देखा कि ये जो वेरिएबल्स हमने लिए हैं, समझे 2 वेरिएबल्स ले लिए हमने, एक आपने रिस्पेक्ट ले लिया, ठीक है, एक आपने जो है वो इंसेंटिव ले लिए या प्रमोशन ले लिया आपने। तो उससे क्या हुआ कि जब हमने फर्म की परफॉर्मेंस को मेजर किया, पता चला कि इन वेरिएबल्स का इंपैक्ट फर्म की परफॉर्मेंस के ऊपर आ रहा है। हमने क्या किया, इसके लिए हमने 200 जो एम्प्लॉयज हैं उनका डेटा कलेक्ट किया और उनसे हमने सब चीज़ें पूछी कि अगर इधर जो है अगर इंसेंटिव मिलता है उनको या प्रमोशन होता है तो उसका इंपैक्ट क्या आएगा फर्म की परफॉर्मेंस पे। तो वो तमाम डेटा को कलेक्ट करने के बाद, उसका एनालिसिस करने के बाद हमने कंक्लूजन निकाला कि अगर एक फर्म, एक ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज़ को रिस्पेक्ट देती है या उसकी जो प्रमोशन देती है या उसको इंसेंटिव देती है किसी तरह का, ठीक है, उसका सैलरी में इंक्रीमेंट लग जाता है, तो उसका इम्पैक्ट फर्म की परफॉर्मेंस पे आता है कि उसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, बेहतर हो जाती है उसकी परफॉर्मेंस। तो हमने उसको जर्नलाइज कर दिया कि जब भी आप क्या करेंगे, एम्प्लॉयज को रिस्पेक्ट देंगे, उनको आप प्रमोशन देंगे, उनको इंसेंटिव देंगे, तो उससे फर्म का जो फर्म की परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव हो जाएगी। ये हमने क्या किया, पार्टिकुलर को जर्नलाइज कर दिया। ये हमने रिसर्च की उसमें बात की कॉन्सेप्ट में, ठीक है। तो ये क्या कौन सा मेथड है, ये इंडक्टिव मेथड कहलाता है कि आप पार्टिकुलर से जर्नलाइजेशन की तरफ जा रहे होते हैं। नेक्स्ट डिडक्टिव मेथड ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, जनरल टू पार्टिकुलर। ये उसका रिवर्स है, इंडक्टिव मेथड का रिवर्स है, यानी आप जनरल टू पार्टिकुलर की तरफ मूव कर रहे होते हैं।
The deductive method is also named as analytical, abstract, or prior method. The deductive method consists in deriving conclusion from general truth, takes few general principle and applies them drawn conclusion. इसमें क्या कर रहे होते हैं आप इसमें ये कर रहे होते हैं कि जर्नलाइजेशन से पार्टिकुलर की तरफ मूव कर रहे होते हैं. जर्नलाइजेशन मीन्स फॉर एग्जाम्पल एक रूल बना हुआ है कि कोई भी शख्स अगर जो है सिग्नल को ब्रेक करेगा, सिग्नल तोड़ेगा तो उसका चालान होगा. ये जनरल रूल बने हुए. ठीक है, अगर आप गलत काम करेंगे पुलिस पकड़ लेगी. ये जनरल रूल बने हुए. तो एक शख्स से अगर वो सिग्नल को तोड़ता है तो उसके ऊपर अप्लाई हो गया कि अब आपने चालान पे करना है. यानी क्लास की अगर हम बात करें, जो भी स्टूडेंट लेट आएगा तो उसने फाइन पे करना है. रूल्स बना दिए हमने ये. ठीक है, तो इधर रूल्स की बात हो रही होती है. रूल्स जनरल होते हैं. रूल्स, रेगुलेशन, लॉज जनरल होते हैं. फिर हमने देखा कि एक स्टूडेंट है वो क्लास में लेट आया, तो हमने क्या किया, अब आप फाइन पे करें. इसलिए कि रूल बने हुए हैं कि अगर कोई स्टूडेंट लेट आएगा तो उसने फाइन पे करना है. ठीक है, तो जनरल टू पार्टिकुलर रूल्स हमारे जनरल थे, यानी अगर लेट आएंगे तो फाइन पे करेंगे, अगर आप सिग्नल तोड़ेंगे तो आप उसको चालान पे करेंगे. ये जनरल रूल्स है. और उसको हमने किस पे अप्लाई कर दिया, हमने अभी अगर क्लास की बात करें तो स्टूडेंट पे अप्लाई कर दिया. अगर ब्रेक वो सिग्नल तोड़ा है तो हमने पब्लिक पे अप्लाई कर दिया. ठीक है, किसी एक शख्स पे अप्लाई कर दिया कि आपने सिग्नल तोड़ा है तो आप उसकी जो है चालान पे करें. इसी तरह रूल्स को हमने जर्नल पार्टिकुलर की जर्नल टू पार्टिकुलर की तरफ मूव करने के लिए क्या किया कि अगर आपने क्लास में लेट आए तो ये रूल था कि वो फाइन पे करेगा, और आप लेट आए तो आप फाइन पे करोगे. ठीक है, तो हम क्या करें, जनरल टू पार्टिकुलर की तरफ बात कर रहे हैं. दैट इज कॉल्ड डिडक्टिव मेथड. ठीक है, तो ये जो क्लासिकल न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं, जिसमें रिकार्डो है और जेस मिल है और नाम सबके मेंशन किए हुए इधर, इनकी जो इकोनॉमिक इन्वेस्टिगेशन है वो उसी पर बेस करती है. कौन सी, डिडक्टिव मेथड पे. सॉरी. इसके अलावा तमाम जो इकोनॉमिस्ट हैं वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि दोनों जो मेथड है, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड, दोनों अप्रोचेस बहुत इंपॉर्टेंट है. और जिस तरह एक आदमी के दो पाँव होते हैं, इसी तरह ये दो पाँव है, समझे, इसके बगैर आप चल नहीं सकते. ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है. और कहीं पर डिडक्टिव मेथड अप्लाई होगा तो कहीं पे इंडक्टिव, और कहीं पे दोनों मेथड को अप्लाई किया जा सकता है. ठीक है, तो दोनों मेथड जो है इकोनॉमिक्स में जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. होप यू लाइक दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.